इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल कंवर लाल पाटनी, RK मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अब बनावट हो गई, सजावट हो गई, दिखावट हो गई, इसलिए गिरावट हो गई। आज भी जो लोग सादे सच्चे हैं, वो एक चीज़ भी आपको बना के खिला दें तो आपका मन तृप्त हो जाता है, और असंतुष्ट व्यक्ति 50 सब्जियां खिला दे तो भी मन तृप्त नहीं होता, क्योंकि हमने उसकी भावों को भी खाते हैं, हम उसके परिणामों की पकड़ करते हैं, कौन कैसे भावों से दे रहा है। माँ जब भी भोजन कराएगी तो क्या सोचती है, बेटा 1 रोटी और ज़्यादा खा ले। पत्नी कराती है तो पत्नी सोचती है ठीक है खा लो भरपेट, लेकिन नौकर कराता है तो सोचता बाबूजी रोज तो 4 ही रोटी खाते थे, आज 5वीं कैसे मांग ली। उसके अंदर धक्का सा लगता है, क्योंकि नौकर नौकर होते हैं और माँ माँ होती है। परदेश में कभी जाना, बच्चे पत्नी सब अपनी अपनी फरमाइशें रखेंगे, पापा कब आ रहे हो, ये चीज़ लेके आना, लेकिन माँ हमेशा पूछती है बेटा अपना ख्याल रखना और समय पर लौट आना। माँ कुछ नहीं मांगती तुमसे, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, दोस्त बनकर दगा देती है, प्यार के बदले में सजा देती है। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देती है। कोई दुआ नहीं देता है, यहाँ दुआ भिखारी भी देता तो अपने कारण देता है, और आपने ज़िंदगी को भिखारी से बदतर बना दिया। जब किसी की ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है इनको कैसे मिल गई ज़िंदगी। लोग कहते हैं देवता तरसते हैं नर्तन को, मैंने कही ऐसी भोगों भरी नरकों की ज़िंदगी के लिए देवता नहीं तरसते हैं। देवता यदि तरसते भी होंगे तो उस सुंदर जगत के लिए जिसको परमात्मा ने पाया है, उस सुंदर स्वरूप के लिए जिसने परमात्मा ने अपने लक्ष्य बनाया है। आप अपना लक्ष्य क्या बना रहे हो? कोठी, बंगले, इल्जाम, दोस्त, क्रोध, ये सब बना रहे अपने लक्ष्य, और इससे चाहते हो परमात्मा मिल जाए। अरे आदमी भी जहाँ मरने का योजना बनाता हो वहाँ देवता क्यों पैदा होगा? देवता तो देवता, मनुष्य की योनि में तो आज मनुष्य की गोद इतनी खतरनाक हो गई कि जानवर भी पैदा नहीं होना चाहता है। जानवर की माँ भी भूख में अपने बच्चों को भले ही खा ले, लेकिन यहाँ तो अपने जिंदा बच्चों को माँ खा लेती है, यानी मरवा देती है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, मानव का कत्ल हो जाता है वहाँ। पशुपालन के केंद्र लिखे होते हैं और पशुओं को मारने के लिए उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी जाती है, उन्हें बाद में दर्दनाक मौत दी जाती है। ये हमारे जीवन का हश्र है, ये जीवन का आपको प्रमाण पत्र है कि कितना भी आपको खिला पिला कर मोटा कर दिया जाए, लेकिन आपकी मौत बहुत तड़फ कर होगी।
हमारे भोगों की भी यही जिंदगी है। भोगी भोगता नहीं, सिर्फ योजना बनाता है। पत्नी सुंदर हो, सोचता है बाद में बात करूंगा, बच्चे अच्छे हो, बोले बाद में बात करेंगे। आपको उनसे बात करने का तक समय नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी जिंदगी खत्म की है, समाप्त की है। आचार्य कहते हैं हिसाब लगा लेना कितना सा समय तुम्हारा भोगों में जाता है। पूरे जीवन में मात्र घंटे 2 घंटे का समय, 10 घंटे 20 घंटे का समय से ज़्यादा तुम भोग नहीं पाते हो, भोगों की योजना बनाते हो। पति को कहीं पार्टी में जाना था, नया नया पजामा सिलवा कर लाया और पत्नी से बोला तू इसमें ज़रा सी सिलाई कर देना काट कर, और ये थोड़ा पजामा बड़ा हो गया, पहनने में नहीं आता है। पत्नी ने बोला कि माँ तो आपकी कुछ काम नहीं करती है, आप उनसे कह जाओ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है, यदि टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगी। उसने माँ से कहा माँ पजामा थोड़ा सा छोटा कर देना, 2 अंगुल छोटा कर देना, बड़ा है, सिलाई मार देना। माँ ने पहले तो कहा कि मुझे दिखता नहीं आंखों से, फिर विचार आया अरे बुढ़ापा है, बच्चा रोटियां दे रहा है, अभी कुछ को ऊंचा नीचा कह देगा तो मुझे बुरा लग जाएगा। उसकी माँ ने कहा ठीक है देख लूँगी टाइम मिलेगा तो। और उसके बाद उसने अपनी बेटी से कहा, नौकर से कहा, वही बात की मेरा पजामा 2 इंच छोटा कर देना। सबने यही कहा कि टाइम मिलेगा तो कर देंगे, नहीं तो और दूसरे से कह दो। और ऐसे करते करते वो तो चला गया पजामा रखकर। शाम को ध्यान आया पत्नी को सुबह चिल्लाएंगे, पार्टी में जाना है, उसने 2 अंगुल पजामा छोटा कर दिया। उसके बाद माँ ने भी 2 अंगुल छोटा कर दिया कि बुढ़ापा है, बच्चों उसके बाहर नहीं रहना है मुझको, कि रक्षाबंधन आने वाला है, भैया का काम कर दो तो अच्छे नोट मिलेंगे। बेटी ने भी सोचा पापा से नई ड्रेस लेना है, इनका काम कर दूंगी तो ठीक है। लेकिन आप समझ गए, सबने उसका काम तो किया लेकिन उसका काम जो लक्ष्य था वो नहीं हुआ। आपका समय भी पत्नी काट देती है, माँ काट देती है, बहन काट देती है, रिश्तेदार काट देते हैं, आपको अपने लिए समय नहीं मिलता है। और जब सम्मान का समय आता है, जब संन्यास का समय आता है, तो आपको पता चलता है आपका सारा समय तो कट गया। अब जो रह गया वो बहुत अपमानजनक है, वो सम्मानजनक नहीं है, वो कहीं दिखाने लायक नहीं है, वो किसी को बताने लायक नहीं है। यही समय हमारा हो रहा है। आप विचार करो 100 वर्ष की ज़िंदगी में कितने देर आप भोग पाते हैं। आप 50 से 60 साल तो सोते हैं, आधा समय सोने में निकाल देते हैं, और नहीं सोते हो तो वासनाओं की नींद ऐसी है कि जागने ही नहीं देती है पूरे जीवन। जिस जगह होते हो उस जगह का आनंद नहीं ले पाते हो, क्योंकि बच्चे हैं मिट्टी में भी खेल कर हीरो का आनंद ले लेते थे, और बुजुर्ग हैं हीरे तिजोरी में पड़े हो तब भी मायूस बैठे हैं, 2-4 और ले लेते हैं। इतने प्लॉट मकान ले लिए फिर भी योजना का बनाते हो, एक और ले लेते, ले ही लेंगे, अब चलो आखिरी तक तो एक हो ही जाएगा, धीरे धीरे लोन चुन जाएगा, धीरे धीरे बैंक का लोन भी चुक जाएगा, कर्जा भी चुक जाएगा, लेकिन वो तो चुक जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का मोल कौन चुकाएगा? वो रजिस्ट्रियां अलमारियों में पड़ी रहेंगी, रजिस्ट्रियां हंसती होंगी, पागल तू चला गया मैं तो सुरक्षित हूँ, तू मुझे कमाने कमाने में जिंदगी लगा दी और तू रहने का मौका ही नहीं ले पाया। आपकी भी हालत ऐसी होगी कि जीवन में पूरा समय चला जाएगा, तब तुम्हें कुछ याद आएगा कि जीवन था और चला गया। हमें उसी दिन याद आता जब जीवन चला जाता है। आखिरी टाइम में सोचो लोग क्यों कोमा में चले जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई दौलत को जब छोड़ना पड़ता होगा तो कितना धक्का लगता होगा। उस धक्का को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और उस समय तुम जाकर तुम्हारी स्मृति खो जाती है, तुम इतना बड़ा आघात पहुंचता है कि जन्मते टाइम और मरते टाइम दोनों टाइम आदमी बेहोश हो जाता है। तो हमारी जिंदगी बेहोशी में नहीं, यदि जिंदगी पूरा जीवन एक एक क्षण हमारा होश में जाएगा तो मौत भी हमारी होश में आएगी। और ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। हम रोते हुए पैदा हुए थे लेकिन रोते हुए जाएंगे नहीं। हम जीवन में वो पुरुषार्थ करके जाएंगे, एक एक समय को सदुपयोग करके जाएंगे, जिससे मिले वो परमात्मा हो जाए और हम अपने आप से मिले तो आज परमात्मा हो जाए।
जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। धन संपत्ति सत्ता तो बुद्ध के पास भी थी, राम के पास भी थी, महावीर के पास भी थी, लेकिन सत्ता के कारण नहीं पूजे गए। अपने त्याग, तपस्या, पितृभक्ति, अपने जीवन का एक आदर्श के कारण बुद्ध पूजे गए। लेकिन आज हम बुद्धुओं की तरह जी रहे हैं। हमारी चालाकी हमें बाजारों में भटका रही है, बुद्धू बना रही है। वास्तव में अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना तो चालाकी नहीं, सरलता लाओ। जो हो अंदर वही बाहर दिखाओ। जो तुम्हारी जीवन की हकीकत है उसमें जीने का प्रयास करो। नकली जीवन से बहुत दूर हो जाओ। लेकिन आदमी होना नहीं चाहता है। सुबह से शाम तक जो आपके चेहरे की सुंदरता दिख रही है, ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है। इसीलिए आज घरों में कलेश हो जाता है। जब आप ब्यूटी पार्लर की सजी धजी लड़की देख कर लाएंगे और दूसरे दिन ऐसे हो जाएगी वो, बिना पार्लर के, बिना कहते क्रीम पाउडर के, जैसे उखड़ी हुई दीवार लो, बिना पलस्तर की दीवार लो, फिर कैसी लगेगी। इसलिए आप अपने चेहरे को सुंदर बनाएं, चित्त को सुंदर बनाएं। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। पहले मकान कच्चे लेकिन आदमी पक्के हुआ करते थे। आज उल्टा हो गया, मकान पक्के हो गए और आदमी कच्चे हो गए। जितना जितना पानी डालो उतने उतने और मकान मजबूत हो जाते हैं। हमारे मकान वो थे, पानी से मुलायम हो जाते थे। आजकल जितना जितना सुनाओ, उपदेश दो, आदमी और ढीठ हो जाता है। कहने सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगी। एक नई नई बहू आई, सास ने कहा जल्दी उठाकर, वो नहीं उठी। थोड़े दिन तो सास अपना काम करते रहे। एक दिन सास को गुस्सा आया और कहने लगी तेरी माँ ने तुझे ही सिखाया है। तो कहने लगी कर लो, क्या कर लोगी, मैं तो नहीं उठती। अब सास जैसे तैसे थोड़ी सी चुप होने को आए। बहू एक बात कहते बोल लिया, अब नहीं बच्चा बोलने को, वो हिम्मत है तो बोल के दिखा। ऐसी कुछ ना कुछ बात बोल दे, जब भी सास चुप हो तब बहू बोल दे, सास फिर चालू हो जाए। पड़ोसन आई और कहने लगी क्यों री तू कितनी बेकार है। वो बेचारी कितनी समझदार सब बहू है, संस्कारित बहू है, उसकी एक आवाज बाहर नहीं आई और तू है सुबह से शाम तक चुप ही नहीं हुई, बोलती रह रही। तो सास ने कहा मेरा बोलना तो सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। जब मैं चुप होने पे आती हूँ तभी अंगूठा दिखा के कहती और बोल ले, क्या कर लेगी। तो मुझे गुस्सा आ जाता है। आप भी ध्यान रखना, आपको सबके ऐब नजर आ रहा है, अपना अंगूठा नजर नहीं आ रहा है। जो आप अंगूठा दिखा रहे हो आत्म तत्व की तरफ, आप अपना लक्ष्य बना लें तो आप भी परमात्मा बन सकते हो। अपने परिवारों को सुंदर बनाएं। अपने जैन समाज को यदि ऊंचा उठाना है तो अपनी बेटियों को मंगल कलश की तरह अमृत से भरकर भेजो, जो उनका मन, वाणी, काया और सोच इतना सुंदर हो कि जीवन को सुंदर बना दें। तो फिर से हमारे महावीर और राम जैसी संतानें पैदा हो जाएंगी। हम कब तक राम और महावीर के गुणगान गाते रहेंगे। हम उन जैसी संतानों को लाएंगे कि दोबारा हमारी दुनिया बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचारों वाली हो। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं, और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। इतने बड़े राम लक्ष्मण को माताओं में भेद नहीं था। तुम्हारे 2 साल का बच्चा बता देता है इसकी मम्मी कौन है और मेरी मम्मी कौन है। आप सोचिए, ऐसे बच्चों में जहर घोल रखा है। ये बच्चे भविष्य में क्या तरक्की करेंगे, क्या समाजवाद, क्या साम्यवाद लाएंगे। तो आप लोग स्यादवाद लाएं अपने जीवन में, आपका जीवन सुंदर बने, यही मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, आर.के. मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से
अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।